अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू दी होम मेकर्स हैंडबुक। हम सब के नॉर्मल डेज़ में घरेलू काम, किड्स, जॉब, कंटेंट क्रिएटिंग और हमारी खुद की रूटीन, इन सब को लेके काम का काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से हम अपने काम को और रूटीन को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोगों ने घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम टाइम मैनेजमेंट में कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स करने वाले हैं जिससे आप अपने घर के काम काफ़ी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, प्लस खुद के लिए टाइम भी बचा सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पे है जी लेबलिंग। हम में से बहुत से लोग लेबलिंग की वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर चीज़ को ही लेबल कर लें, लेकिन क्लॉथ स्टोरेज और किचन आइटम्स को लेबल करने की वजह से ये श्योरिटी है कि हर चीज़ अपनी डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब्दुल मुइज़ के वार्डरोब को देख लेते हैं, जिसकी मैंने चारों ड्रॉर पे स्टिकी नोट्स लगा के उन पे लेबल किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि किस ड्रॉर में क्या चीज़ पड़ी है। अगर किसी भी टाइम में ऑक्यूपाइड होती हूँ तो कोई और फैमिली मेम्बर को इसकी कोई भी चीज़ ट्रेस आउट करना बहुत आसान रहता है। सेम इसी तरीके से आप अपनी वार्डरोब में भी ऑर्गेनाइजर्स को लेबल करके अरेंज करें। जीन्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, स्टॉलर्स, कुर्ता, एंड बिलीव मी इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। अब किचन आइटम्स को भी देख लेते हैं, जिसमें हम दाल के डब्बों को मेंशन कर लेंगे। इससे ये है कि मंथली ग्रोसरी करते वक्त हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी दाल अब ख़त्म हो गई है और लाने वाली है। प्लस आपके पेंट्री में जितने भी सॉसेस पड़े हुए हैं, हनी पड़ा हुआ है, विनेगर पड़ा हुआ है, उनकी बॉटल्स में भी आप मेंशन कर सकते हैं, विच सेव्स अ प्लेंटी ऑफ टाइम। यहाँ पे लेबलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप, अपने किचन में 2 बास्केट्स रख लें। एक बास्केट पे मेंशन करें एक्सपायर सून, जिसमें जितने भी साशे, ओपन पैकेजेस बहुत जल्द एक्सपायर होने वाले हैं वो रख दें, और यूज़ करते वक्त आप उन साशे को प्रेफर करेंगे। और दूसरी बास्केट में आपके पास स्पाइसेस, पास्ता के जितने भी ओपन पैकेजेस हैं, साशे हैं, उनको रख के उस बास्केट पे ओपन आइटम से लेबल कर दें। इसका फ़ायदा ये है कि आप बाय मिस्टेक जो बाकी क्लोज पैकेजेस पड़े हैं उनको ओपन नहीं करेंगे। नंबर 2 पे आ जाता है जी असाइन डेजिग्नेटेड स्टोरेज। हर एक आइटम को डेजिग्नेटेड स्टोरेज असाइन करने से आपका फैमिली मेम्बर आपकी हेल्प के बगैर ही वो चीज़ ले सकता है। नहीं तो वही यूजुअल कॉल्स आएंगी कि मेरी चाबी कहाँ रह गई, मेरा वॉलेट किधर पड़ा है, मेरा पावर बैंक कहाँ है। और स्पेशली जब आप ऑक्यूपाइड होते हैं तो इस तरह की कॉल से बहुत ज़्यादा एनॉय हो जाते हैं। एज अ होम मेकर हर एक चीज़ की डेजिग्नेटेड प्लेस बनाएं, चीज़ों को कैटेगराइज्ड करें, एक पूरा सिस्टम बनाएं, जिसकी वजह से आप खुद को टाइम दे सकते हैं और बाकी फैमिली मेम्बर्स भी आपको इंटरप्ट किए बगैर अपनी चीज़ें खुद ले सकते हैं। और इंशाल्लाह हर कोई आपके सेट किए हुए प्रोटोकॉल्स को आहिस्ता आहिस्ता फॉलो करने लगेगा। जैसे कि मैंने अब्दुल मुइज़ का एक बॉक्स रेडी किया हुआ है, जिसमें इसका पाउडर, इसका हेयर ब्रश, इसका लोशन, इसके ईयरबड्स, वाइप्स और जितनी भी ट्यूब्स और मेडिसिन हैं वो एक अलहदा से पाउच में डाल के बैग रेडी किया हुआ है। जिसका फ़ायदा ये है कि मेरे अलावा अगर किसी और ने भी अब्दुल मुइज़ की कोई चीज़ इसमें से लेनी होगी तो वो इजीली फाइंड आउट कर सकता है। अब्दुल मुइज़ अभी 1.5 साल का है, लेकिन उसे अपनी हर एक आइटम की डेजिग्नेटेड प्लेस का पता है। कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ और उसको शूज़, डायपर, शॉर्ट्स कुछ भी लाने का कहती हूँ तो वो ड्रॉर खोलता है और फ़ौरन वो चीज़ निकाल के मेरे पास ले आता है। हैबिट नंबर 3 है जी क्लीनिंग किट्स। अक्सर औकात ऐसे होता है कि हम देखते हैं घर का ये वाला एरिया डर्टी है, कल को, परसों को, कुछ दिन ठहर के इसको हम क्लीन करेंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं। या अक्सर ऐसे भी होता है कि हम वो एरिया क्लीन करने लगते हैं तो एक चीज़ ले जाते हैं, दूसरी भूल जाते हैं। एक रूम से दूसरे रूम में बार बार एक चीज़ लेके आना, लेके जाना, इसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है और मेरे साथ तो अक्सर औकात ऐसा ही होता था। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अपनी छोटी छोटी क्लीनिंग किट्स रेडी कर लें। जैसे कि एक कैजुअल क्लीनिंग की मैंने किट रेडी की हुई है, जिसमें होममेड डिटर्जेंट है, इसके अलावा एक क्लॉथ है, क्लीनिंग क्लॉथ, और प्लस एक वाटर स्प्रेयर वाली बॉटल है। जब भी मैं कैजुअल क्लीनिंग करती हूँ तो इस किट को उठाती हूँ और सिंपल मैं डस्टिंग क्लीनिंग कर लेती हूँ। वॉशरूम की जब डीप क्लीनिंग करनी होती है तो उसकी एक अलहदा से मैंने किट रेडी की हुई है, जिसमें एक वाइपर है, इसके अलावा ग्लास को वॉश करने वाला एक डिटर्जेंट है, प्लस हार्पिक है। तो जब मैंने वॉशरूम को क्लीन करना होगा मैं जस्ट किट लूँगी और वॉशरूम को जाके डीप क्लीन कर लूँगी, एंड बिलीव मी इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। Habit number 4, learn to use tools. One of the most valuable skill is to learn to the usage of tools.
मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आपके घर में एक रिपेयर किट होनी चाहिए और एक टूल किट होनी चाहिए, जिसके अंदर ड्रिल मशीन, प्लायर, मिनी स्क्रू ड्राइवर सेट, स्क्रू ड्राइवर, ये सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। और आप में इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप हर एक टूल का थोड़ा बहुत यूज़ जानते हो। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई पंप जो है वो टाइट करना है, या स्विच बोर्ड थोड़ा सा लूज़ हुआ है, नट स्क्रू ड्राइवर से उसका नट हमने थोड़ा सा कस के उसको फिट कर देना है जगह पे, या हमने कोई भी वॉल पे नेल लगाना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने ये कैलेंडर सेट करना है, तो इसके लिए मुझे चाहिए होगी ड्रिल मशीन प्लस हैमर। ड्रिल मशीन से सुराख करूँगी और नेल को उसके ऊपर रख के ठोक दूँगी। इस हैबिट से भी आप एफिशिएंटली अपने काम कर सकते हैं। हैबिट नंबर 5 ये है कि दिन में हमें पता होना चाहिए कि वो कौन कौन से घंटे हैं जो कि हमारे पावर और हैं, जब हमारी एनर्जी और एफिशिएंसी अपनी पीक पे होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पावर और 7 AM से 10 AM है जब मैं सो के उठती हूँ, और मैं अपने पावर और का भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। इन घंटे के अंदर अंदर मुझसे जितने पॉसिबल काम हो सकते हैं उनको डन करती हूँ, जैसे कि लॉन्ड्री, कुकिंग, डस्टिंग एक्सेट्रा। मेरी यही कोशिश होती है कि इस ड्यूरेशन में मैं रेस्ट बिल्कुल भी ना करूँ, क्योंकि अगर एक दफ़ा मैं बैठ गई या लेट गई तो फिर सुस्ती हो जाएगी और बाकी काम वहीं के वहीं पड़े रह जाएंगे। और 10 AM के बाद मैंने अपनी वीडियोस की शूटिंग करनी होती है, एडिटिंग करनी होती है, कंटेंट क्रिएट करना होता है। और ऑफ कोर्स ये काम तभी पॉसिबल है जब आप अपने बेबी को किसी एक्टिविटी में बिजी करें या उसको सुला के फिर ही सुकून से ये काम कर सकते हैं। I also feel energetic in the evening from 5 PM to 7 PM, जिसमें मैं डिनर की प्रेपरेशन को कंप्लीट करती हूँ प्लस घर के बाकी भी काम, ताकि जब मैं सुबह उठ के आऊँ तो मेरा किचन, लिविंग रूम मुझे नीट और क्लीन ही मिले। और डिनर के बाद हमारा फैमिली टाइम होता है, और यही मेरी कोशिश होती है कि फैमिली टाइम में अब घर का और कोई भी काम बाकी ना रहे। तो सेम इसी तरीके से आप भी अपने पावर रोल को रिकॉग्नाइज करें और उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म करें, ताकि आप खुद के लिए और फैमिली के लिए इजीली टाइम निकाल सकें, अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज कर सकें। नेक्स्ट हैबिट है जी कंप्लीट द साइकिल। जब भी आप अपने डेली के रोज़मर्रा के काम कर रहे हों, तो जो काम कर रहे होते हैं सबसे पहले उसका साइकिल कंप्लीट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप धुले हुए कपड़ों को तय लगा के हटे हैं, उन कपड़ों को वहीं रख के आप दूसरा काम करने चले जाएंगे, और जब वापस आएंगे तो इसके साथ 2 काम और भी नज़र आएंगे और ज़्यादा सारे काम हमारे दिमाग को मेस्टअप कर देंगे। तो जैसे ही कपड़ों को तय लगा के हटें तो फ़ौरन के फ़ौरन उन सारे कपड़ों को कपबोर्ड में रख दें। इसी तरीके से मॉर्निंग रूटीन में बाथ लेने के बाद या किचन के काम के बाद फ़ौरन काउंटर टॉप को क्लीन करें। सेम इसी तरीके से जब कुकिंग डन हो तो कुकिंग से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं, स्पाइसेस हैं, फ़ौरन कैबिनेट में उनकी जगह पे वापस रख दें। जो बर्तन धोने वाले हैं उनको सिंक में रखें। ऐसा करने में हार्डली 1 से 2 मिनट लगते हैं, लेकिन बिलीव मी पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा टाइम बढ़ जाता है। प्लस इससे ना तो हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं और ना ही पैनिक होते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट 1 मिनट रूल। हर वो काम जिसको कंप्लीट होने में 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम टाइम लगे, फ़ौरन की फ़ौरन उस काम को वहीं पे डन कर दें। जैसे कि शूज़ को वापस शूज़ रैक में रखना है, अगर बुक्स की रीडिंग करके हटे हैं तो बुक्स को फ़ौरन बुक शेल्फ पे रख दें। 1 मिनट रूल की मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। सेम इसी तरीके से केबल वायर, चार्जर अगर डन हो गए हैं तो फोल्ड करके इनको वापस ड्रॉर में रख दें। हेयर कॉम अगर डन हो गया है तो उसे ड्रेसिंग टेबल पे रख दें। इसी तरीके से अगर कंटेंट क्रिएटर हैं, कुछ राइट करके हटे हैं तो पैड को और पेन्स को उनके डेजिग्नेटेड प्लेस पे रख दें। ऐसा करने से आपका घर क्लटर फ्री रहेगा, मेस्टअप नहीं होगा, प्लस घर के लोगों को भी इसका आदी बनाएं। नेक्स्ट हैबिट है जी स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। चाहे वो कोई नोटिफिकेशन हो या किसी का मैसेज हो या कोई अननेसेसरी फ़ोन कॉल। ऐसा करने से आपका काम करने का रिदम टूट जाएगा और दोबारा अपने काम पे फोकस करने में अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। आपकी स्क्रीन पे जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फ़ौरन के फ़ौरन हर नोटिफिकेशन का रिस्पॉन्स करने से अवॉइड करें, अनलेस कि वो अर्जेंट हो। And when you are done with your work and home chores, then reply every notification. पर्सनली मैं जब काम कर रही होती हूँ तो मैं नोटिफिकेशंस को म्यूट पे रखती हूँ। हाँ, अगर काम करते हुए कोई ऐसा नोटिफिकेशन आए जो कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो प्लीज़ फ़ौरन से कॉल बैक कर लें। लास्ट हैबिट बट नॉट द लीस्ट, मेकिंग चोर्स फन। रियली, लेकिन ये बहुत काम की हैबिट है। आप सब हैरान हो रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। घर के काम करते वक्त आप वो चीज़ सुने जो जिससे आपको खुशी होती है। कोई ऐसा पॉडकास्ट, कोई ऐसा मॉर्निंग शो, कोई ऐसा ड्रामा, या कोई भी अगर रमज़ान है तो कोई भी तिलावत या नात जिससे आपको अच्छा फील होता है। इट बूस्ट आवर मूड,
ऐसा करने से हम बोर नहीं होते हैं, हमारे काम करने की एफिशिएंसी और भी ज़्यादा हो जाती है। हर वो काम जो हमें पहाड़ जितना बड़ा लग रहा होता है, इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होते हैं कि किस दिन इस काम को ख़त्म करें एफिशिएंटली और जल्दी-जल्दी उस काम को भी डन कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे होती है मेरी वीडियो एंड। आप लोगों ने ये हैबिट्स ज़रूर अपनी लाइफ पे इम्प्लीमेंट करनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, सब्सक्राइब याद से करना है। तो मुझे तो इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।